जो मुल्क के लिए नहीं खेलेगा वो जलील होगा। ये बात कही तो थी मोहम्मद रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन ये हकीकत बननी जा रही है न्यूजीलैंड प्लेयर के लिए। मिचेल सैटर्न जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है, ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया है। Mitchell Saturn said that he has had to deal with frustration of sitting out most time in the Indian Premier League. मिचेल सैटर्न साफ साफ लफ्जों में तो ये बोल नहीं सकता, क्योंकि मिचेल सैटर्न ने अपनी जेब गर्म की है आईपीएल से पैसा लेकर। अब वो बेंच गर्म कर रहा है, यानी उसी का स्किल उसी के सामने फोत हो रहा है, लेकिन वो तमाशा बैठकर देख रहा है। आईपीएल में सिर्फ स्किल का जनाजा उठता है, क्योंकि प्रॉपरली चांस नहीं दिया जाता प्लेयर को। और जिन लोगों को चांस दिया भी जाता है, पिच की कंडीशन आप लोगों के सामने है। किसी भी बॉलर को आप उठा के देख लो, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं आईपीएल की पिचेस पर बॉलिंग कराऊं। हाँ, बैट्समैन चाहेगा कि मैं आईपीएल में जाकर बैटिंग करूं। दोस्तों, मैं इस पर आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, किसी भी क्रिकेटर के लिए पैसा जरूरी है या फिर उसका स्किल जरूरी है? आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर उसके पास स्किल होगा तो वो किसी टाइम भी पैसा अपना बना सकता है, किसी और लीग में भी जाकर खेल सकता है, अपनी कंट्री की तरफ से भी खेल सकता है। लेकिन पैसा तो हर वक्त इंसान का साथ नहीं देता, लेकिन स्किल की वजह से पैसा आ सकता है, पैसे की वजह से स्किल नहीं आ सकता। लेकिन आईपीएल में ये चीज नहीं देखी जा रही। मनी कैन नॉट बाय टैलेंट, बट टैलेंट कैन मेक मनी। आईपीएल की बर्बादी स्टार्ट होना इसी को तो कहते हैं। आज एक प्लेयर ने बात की है, कल दूसरा प्लेयर बात करेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल में जितने भी बॉलर्स हैं, उनका सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आईपीएल वाले, बीसीसीआई मैनेजमेंट पिच को देखकर बनाए। बॉलर्स के लिए भी थोड़ा बहुत तो मार्जिन रखें ना। बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है वहां पर। एक बाउंड्री छोटी कर दी, ऊपर से फ्लैट पिचेस बना दी, फिर कहां पर आप क्वालिटी की क्रिकेट देखेंगे? ये जितने भी स्टेटमेंट है, ये प्लेयर के एक जस्ट स्टेटमेंट नहीं, ये अलार्मिंग सिचुएशन है आईपीएल के लिए। ये अनकरीब आप देखोगे आईपीएल की बर्बादी कैसे होती है। अब बहुत से इंडियंस लोग ये कहेंगे, इंडिया के पास तो पैसा बहुत है, वो किसी एक प्लेयर नहीं आएगा दूसरे प्लेयर को खरीद लेंगे, दूसरा नहीं आएगा तीसरे प्लेयर को खरीद लेंगे। लेकिन ये इन लोगों की गलत फहमी है। अब लोग थोड़े समझदार हो चुके हैं, उन लोगों को रियलाइज हो चुका है कि आईपीएल में आकर खेलना अपनी कंट्री के लिए भी नुकसानदेह है, अपने खुद के लिए भी नुकसानदेह है। एक सीजन में तो आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा सीजन में आपको कंटिन्यूली चांस नहीं दिया जाएगा। परफॉर्मेंस डाउन होती है, आपकी क्रिकेट को एक जंग लगता है। जाहिर बात है, मिचेल सैटर्न का भी यही कहना है कि मैं बेंच पर अगर बैठा हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी मायूसी की बात है, क्योंकि मैं सीएसके की तरफ से लगातार 5 सीजन खेल चुका, लेकिन सिर्फ मुझे 18 मैचेस खेलने का मौका मिला है। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं, एक प्लेयर आईपीएल खेलता है, 5 सीजन खेलता है, उसको सिर्फ 18 मैच खेलने का मौका मिले, तो फिर क्या वो उसको मायूसी का सामना करना नहीं पड़ेगा? वो ये सोचने पर मजबूर नहीं होगा कि मुझे आईपीएल छोड़ देनी चाहिए? मिसालें तो बहुत है। आप क्रिस गेल की मिसाल उठा के देख लो, ब्रावो की मिसाल उठा के देख लो, सुनील रायन की मिसाल उठा के देख लो, एंडर रसल की मिसाल उठा के देख लो, वेस्ट इंडीज के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उन सभी की मिसाल उठा के देख लो। जब से वो आईपीएल खेलने के लिए आए हैं इंडिया में, तब से इनकी क्रिकेट का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी पहली तरजीह क्या थी? आईपीएल खेलना, ना कि अपनी कंट्री की तरफ से खेलना। तो आप वेस्ट इंडीज की तरफ आप देखो, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप गुजरा है ना, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर सकी। कि इतनी बड़ी टीम जिसका एक दबदबा था, सब बैट्समैन, सब बॉलर्स एक रोब रखते थे वेस्ट इंडीज टीम में, लेकिन आज वेस्ट इंडीज को कोई मानता ही नहीं है। वेस्ट इंडीज को तो कंपेयर करते हैं बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से, एक नॉर्मल छोटी सी टीम समझते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर क्या करते हैं? वो लीग्स खेलते हैं, ना कि अपनी कंट्री की तरफ से खेलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? प्लेयर्स को तो होता ही होता है। वो पैसे आज तो कमा लेगा, लेकिन कंटिन्यू नहीं कमा सकता। न्यूजीलैंड की तरफ से आप देख लो, जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है, पाकिस्तान भी एक ही टीम से सीरीज रखता है, टी20 सीरीज, वो भी न्यूजीलैंड टीम से। अब न्यूजीलैंड की टीम, अब भी सी टीम आई थी, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर आए थे, और लास्ट जो सीरीज हुई थी तब भी न्यूजीलैंड ने डोमेस्टिक वाले प्लेयर भेजे थे। लेकिन अगर वो जो मेन प्लेयर है वो नहीं आए थे। अगर मेन प्लेयर में इतनी एबिलिटी होती तो वो वर्ल्ड कप जीत जाते। अगर वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो कम से कम आईपीएल में तो खेल सकते थे ना। 2 या 3 प्लेयर के अलावा आईपीएल में कोई भी कंटिन्यू मैच नहीं खेला। कंटिन्यू मैच जो खेले हैं वो ट्रेंट बोल्ट था, उसके अलावा आप देखोगे डेरिल मिचेल था, इसके अलावा कंटिन्यू ही नहीं खेल सका। या 1 या 2 मैच खेल सके। मिचेल सैटर्न सिर्फ 1 मैच खेल सका, लोकी फर्गसन 1 मैच खेल सका, एडन मिलन है जो उनके प्लेयर, वो तो कोई भी मैच नहीं खेल सका। ऐसे कोई भी प्लेयर है आप देखोगे तो
वो कंटिन्यू मैच नहीं खेल रहे आईपीएल में। अगर वो इतने ही फन्ने खा होते तो वो आईपीएल में खेलते। और पाकिस्तानी टीम के जो कम अकल लोग हैं वो यही बोलते हैं कि न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं आई। भाई मेन टीम कौन सी मेन टीम है, आप मुझे ये तो बताएं। वो मेन टीम है जो आईपीएल में सिर्फ बेंच गर्म करने के लिए रखी हुई, केन विलियमसन सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा हुआ उन लोगों ने, या फिर वो मेन टीम वाले प्लेयर हुए जिसने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के सारे मैचेस खेले, परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस के बाद वो मेन टीम में आए। अब आप खुद डिसाइड करो कौन से मेन प्लेयर है जो आईपीएल में बैठ के बेंच गर्म करते हैं या पाकिस्तान में आकर खेलते हैं। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ये रोना धोना बंद करना चाहिए कि कोई भी न्यूजीलैंड टीम एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, कोई भी ऐसी बड़ा इवेंट आईसीसी का नहीं जीत सके सिर्फ एक टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा। तो इसी वजह से मेन तो यही रीजन है ना, सिर्फ चंद डॉलर के लिए अपने क्रिकेट बोर्ड को भी तबाह करते हो, अपने प्लेयर को भी तबाह करते हो, सिर्फ आईपीएल खिला के। आईपीएल पिचेस का हाल आप लोगों के सामने है आज। न्यूजीलैंड प्लेयर वाले पाकिस्तान आते, पाकिस्तान से आके खेलते, क्वालिटी क्रिकेट खेलने का मौका भी मिलता, पीएसएल में भी खेलते, सीरीज भी खेलते, अच्छी पिचेस पर खेलने का मौका मिलता। अभी बहुत से लोग बोलेंगे पिंडी स्टेडियम की जो पिचेस है वो भी तो फ्लैट पिचेस है ना, उससे पिछले वाले जो पीएसएल सीजन 8 था ना तब फ्लैट पिचेस थी, लेकिन इस बार फ्लैट पिच वैसी नहीं थी पिंडी स्टेडियम की। इस बार सिर्फ 4 ऐसे आई थिंक मैचेस हुए हैं जो 200 प्लस गए हैं, वरना बिलो 200 मैचेस हुए हैं जितने भी टारगेट हुआ है किसी भी टीम की तरफ से। इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का एक्शन लिया था कि ऐसी पिचेस हमें नहीं चाहिए, हमें एक क्वालिटी क्रिकेट चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी की पिचेस बना लोगे वर्ल्ड लेवल पर तो आपको ऐसी पिचेस नहीं मिलेगी, तो फिर वर्ल्ड कप में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा ना। और बीसीसीआई वाले ये सोचते हैं कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, प्लेयर भी खरीदे जा सकते हैं, अपने टूर्नामेंट को हाइप भी दी जा सकती है, और दुनिया के सामने ये रखा जाता है कि आईपीएल एक क्वालिटी क्रिकेट का नाम है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट होती है। लेकिन ज्यादातर मैचेस आप लोगों के सामने हैं, 250 प्लस रन चेज हो रहे हैं आईपीएल में, तो फिर कहां पर स्किल की बात करेंगे ये लोग, वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे। और दूसरी बड़ी बात, अभी पाकिस्तान की सीरीज है इंग्लैंड से, इंग्लैंड प्लेयर ज्यादातर आईपीएल में खेल रहे हैं। अभी जो प्लेऑफ्स में के मैचेस होंगे, स्पेशली बात करें तो फिल साल्ट प्लेऑफ्स में खेलेंगे, दूसरी तरफ जोस बटलर भी खेलेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट की गई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आप इन प्लेयर को ना बुलाएं, इन लोगों को आईपीएल खेलने के दी जाए। यानी उन लोगों का सीधा सीधा ये मतलब है कि आप नेशनल ड्यूटी को इग्नोर करें, आप सिर्फ आईपीएल खेलें, उस चीज के आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे, ताकि कल को इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान का सामना करना पड़े तो इंग्लैंड के लिए एक मुश्किल सिचुएशन हो। जैसे टी20 वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा था, वो तो हमारे रन कम थे, लेकिन जो बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी वो इंग्लैंड की तरफ से भी नहीं थी। पाकिस्तान जो मैच हारा वो सिर्फ बैट्समैन की वजह से हारा था, बॉलिंग की वजह से नहीं आया था वो टी20 वर्ल्ड कप। यानी सीधे सीधे लफ्जों में कहा जाए बीसीसीआई यानी उसका सिर्फ यही मतलब है, वर्ल्ड कप से बढ़कर आईपीएल, सीरीज से बढ़कर आईपीएल, यानी उनके आईपीएल में सब प्लेयर खेलें, आईपीएल की बात करें। दूसरी कंट्री की कोई भी सीरीज हो रही हो या कोई लीग हो रही हो, तब ना कोई लीग हो ना कोई सीरीज हो, सिर्फ आईपीएल की तरफ सारा फोकस हो। ये इन लोगों की बहुत गलत बात है। आईसीसी का इसको बड़ा नुकसान भी हो रहा है और फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप पहले तो 1 महीने के लिए बोलते थे इंडियन प्रीमियर लीग वाले, और अब तो 2-2 महीने की विंडो चाहिए आप इन लोगों को। और नेक्स्ट पता नहीं ये कौन सा ऐसा नया डिसीजन लेंगे जिससे आईसीसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इनकी पूरी कोशिश होगी ताकि वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाए दुनिया से, सिर्फ आईपीएल ही देखी जाए। दोस्तों इन सब पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जितने भी प्लेयर है उनको आईपीएल जाकर खेलना चाहिए जबकि मेन सीरीज हो रही हो, नेशनल ड्यूटी से बढ़कर क्या आईपीएल हो सकता है? दूसरी तरफ अगर आईपीएल खेलना ही है, अगर आपको चांस नहीं दिया जा रहा, सिर्फ बेंच ही गर्म करना है, जैसे केन विलियमसन है, सेटनर का आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा ही है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे लोकी फर्गसन है, पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए नहीं आई है प्लेयर, लेकिन आईपीएल में बैठकर पानी पिला रहे थे। माना कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है बैक द डोर, इन लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा। मिचेल सेटनर तो तंग आके बोल चुका है ना, ये लोग बोले नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये भी बोलने वाले हैं, आप लोग देख लेना। ये एक शुरुआत है आईपीएल की बर्बादी का, क्योंकि स्किल का तो वहां पर कोई नाम ही नहीं है ना, और जिनके पास स्किल है उनको मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, अपनी मर्जी से मैचेस रखते हैं, किस पिच पर खिलाना है, कैसी सिचुएशन होनी है, सब आईपीएल के मैनेजमेंट है जो उनकी मुट्ठी में है। और सट्टाबाज तो मौज ही लगी हुई है उन लोगों की। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पाइएगा मुझे। थैंक यू।